नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि की दुनिया में। आज हम सुनेंगे कहानी 420 जो कि प्रसिद्ध लेखक लक्ष्मी निवास गुप्ता द्वारा लिखित कहानी है, जो कि अनाथ और अभावों में पले राकेश ने पढ़ाई और कथा लेखन में प्रखर योग्यता हासिल की थी और धनी सेठ की पुत्री शोभा दिलोजान से चाहने लगी थी। आर्थिक दृष्टि से विपन्न राकेश के साथ गुप्ता जी अपनी पुत्री का विवाह इसी शर्त पर करना चाहते थे कि वह संपन्न बने। बीए में 420 रोल नंबर लेकर उत्तीर्ण होने वाले राकेश शोभा के साथ मिलकर एक योजना बनाई और एक 63 वर्षीय वृद्ध के साथ कुछ रुपए लेकर उसका विवाह तय कर दिया। बाद में अपनी योजना से वृद्ध सेठ को जेल की हवा खानी पड़ी और राकेश तथा शोभा अपनी योजना के अनुसार परिणय सूत्र में बंधे। लीजिए सुनिए कहानी 420। शीला बड़ी आतुरता से अपने कमरे में चहलकदमी कर रही थी। वह बार बार अपनी कलाई में बंधी घड़ी को देखती रहती थी। घड़ी अभी 7:30 बजा रही थी। उसे घर से 7:45 बजे निकलकर ठीक 8 बजे कॉलेज पहुंचना है। अभी उसको 15 मिनट इसी आतुरता से और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि परीक्षा फल ठीक 8 बजे नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया जाएगा। आज वह बीए का परीक्षा फल देखने को बहुत आतुर है। क्यों न हो, उसके आज वह उसके जो प्रियतम के उत्तीर्ण होने पर ही तो उसका भविष्य उज्जवल हो सकेगा। इन्हीं विचारों में वह चहलकदमी कर रही थी। अब घड़ी ने ठीक 7:45 बजा दिए थे और वह अपनी साइकिल पर सवार हो कॉलेज के लिए चल पड़ी। नोटिस बोर्ड पर विद्यार्थियों की भीड़ अधिक जमा थी, किंतु उसने उस भीड़ की कोई परवाह न कर भीड़ चीरती हुई नोटिस बोर्ड पर अपनी दृष्टि जमा 420 रोल नंबर सेकंड डिवीजन देख आई। आधुनिक सभ्यता में स्त्रियों को शीघ्र स्थान मिलना या तो मानव की कोमल भावना समझो या हृदय की कमजोरी समझो, फिर भी स्त्रियों को आधुनिक संसार में करीब करीब सभी सुविधाएं प्राप्त हैं। अपने भावी प्रियतम के पास हो जाने की खुशी को यद्यपि वह वापस आते समय होठों को दाब कर छिपाना चाह रही थी, किंतु उसकी आंखें और चेहरा उस खुशी का आईना बन चुका था और एक ने उस आईने में अपना चेहरा देखकर यह दर्शा भी दिया था, जबकि उसके कान में धीमी आवाज में दूर से किसने कहा, कांग्रेचुलेशन मिसेज राकेश। इस बात को सुनकर वह चौंकी। उसे इस वाक्य पर क्रोध भी हुआ और हृदय में कुछ गुदगुदी भी पैदा हुई। क्रोध उसे इस बात पर हुआ था कि वह अभी कुंवारी है और उसकी आंख मिचौनी किसी ने देख ली है। गुदगुदी इसीलिए हुआ कि वह स्वयं भी इसे सच करना चाहती थी। अब वह
वापस साइकिल पर सवार हो चांदनी चौक होती हुई दरीबाग कलाम के एक छोटे से मकान के सामने खड़ी हो गई थी। दरवाजा खटखटाने पर राकेश ने दरवाजा खोला। राकेश को देखते ही वह चिल्ला उठी, बधाई हो राकेश। राकेश ने कहा, साथ में मिठाई नहीं? और दोनों खिलखिला उठे। राकेश बिना माता पिता का एक युवक था। वह अंबाला का रहने वाला था, किंतु वह दिल्ली में ही पैदा हुआ था। माता पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो जाने के कारण वह बहुत दिनों तक तो आवारा रहा। बाद में वह कुछ उचित सहायता कुछ दयालु हृदयों द्वारा मिल जाने पर वह पढ़ने लगा था। अब वह स्वयं ट्यूशन करने लगा था और कहानियां लिखकर अपना गुजारा करता है। आज वह बीए पास कर चुका है। उसकी हर एक असलियत यदि कोई जान सकी है तो केवल शीला ही है, वरना सब उसे नवाबजादे का ही खिताब देते हैं। वह अल्प आय में बहुत अच्छी प्रकार रहना जानता था। यद्यपि उसके पास जमा पूंजी के नाम पर केवल जेब में एक आध रुपया हो जाता था, वही थी। तथापि उसका थोड़े खर्चे में रहने का स्तर इतना ऊंचा था कि वह लोगों की दृष्टि में चुभने लगा था। वह कभी कभी अजीब प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ हो जाता था। उसके साथी समझते थे कि वह पॉकेट मारना जानता है। इसी प्रकार की कई शंकाएं की भी उसके प्रति की जाती थी, किंतु वह यही कहा करता था कि कमाने का तरीका तो प्रत्येक इंसान जान जाता है, किंतु धन को उचित ढंग से खर्च करना बहुत कम लोग जान पाते हैं, जो जीवन में बहुत आवश्यक है, किंतु उसमें बुद्धि और परिश्रम दोनों के मिश्रण की आवश्यकता है, जो बहुत कम कर पाते हैं। उसके विचार थे कि किसी चीज में अभाव से ही मानव उस चीज के महत्व को समझ सकता है, अन्यथा समझने में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। यही कारण था कि राकेश अपनी लेखनी में करुणा को पाठकगण के समक्ष ऐसे जीवित रूप में रख देता था कि पाठकगण उसकी कहानी पढ़ते ही पढ़ते जाते थे और आंसू पोंछते रहते थे। आज के ठीक 2 वर्ष पहले जब राकेश इंटर में और शीला मैट्रिक में पढ़ती थी, दोनों का परस्पर परिचय हुआ। राकेश की कहानी प्रत्येक मास उसके कॉलेज के मैगजीन में निकला करती थी। उसी जैन इंटर कॉलेज में 10वीं कक्षा में शीला पढ़ती थी। शीला को राकेश की लेखनी बहुत पसंद थी और यही कारण था कि शीला स्वतः राकेश की ओर आकर्षित होती जा रही थी। राकेश की और उसका आकर्षण से वह बिल्कुल अनभिज्ञ थी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में रोल नंबर वितरित हो चुके थे और परीक्षा देने की छुट्टियां घोषित कर दिया गया था। उसी दिन कॉलेज में फेयरवेल का आयोजन किया गया। उसमें चाय इत्यादि के अलावा प्रिंसिपल ने राकेश को लेखक पारितोषिक प्रदान किया। सबने हर्ष के साथ उसे बधाई दी। राकेश सीढ़ियां उतर रहा था। उसी समय शीला ने राकेश से आकर कहा, पारितोषिक के लिए बधाई है मिस्टर आपको। राकेश को आश्चर्य हुआ। एक लड़की से बधाई सुनकर वह उसकी तरफ चित्रलिखित सा देखता रहा। उस दृष्टि को शीला ने कुछ अनोखी दृष्टि समझा और अपनी पलकें झुका ली। झुकी हुई पलकों में शीला
बड़ी सुंदर लग रही थी। उसकी झुकी पलकें उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रही थी। राकेश मुग्ध हो गया उस पर और इसके बाद मित्रता बढ़ती ही गई। धीरे धीरे मित्रता ने घनिष्ठता का रूप ले लिया और वह परस्पर इतने निकट हो गए कि एक दिन परस्पर प्रेम बंधन तय कर बैठे। राकेश ने शीला से कहा, शीला, तुम मेरी प्रेरणा हो और जीवन भर तुम मेरे हृदय में समाई रहो। यह मेरी हार्दिक इच्छा है। मैं शलभ और भ्रमर की भांति तुम जैसी कली और समा में विलीन होना चाहता हूँ। इसे सुनकर उस शून्य में शीला के कपोलों पर सुर्खी आ गई थी। वह एक प्रकार से लज्जा गई थी, किंतु उसने राकेश से कहा, नहीं राकेश, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं तो तुम्हारी संध्या और उषा बनना चाहती हूँ, जो अपने प्रियतम प्रभाकर और सुधाकर के दर्शन पाते ही उसमें लीन हो जाती हो। इसका क्या उत्तर दे राकेश? उनकी इस आंख मिचौनी के करीब करीब कोई भी नहीं जान पाया था। जब ही तो उसे आज मिसेस राकेश सुनने में आश्चर्य हुआ। उसने वह घटना राकेश से कह दी। राकेश कहने लगा, शीला, बीए तो हो ही गया हूँ, बीए पास तो हो ही गया हूँ। तुम्हारी बाबूजी से साथ आज शादी के लिए भी क्यों न इजाजत ले ली जाए? इसका उत्तर शीला क्या दे? उसने फिर पलकें झुका ली। शीला के पिता गुप्ता जी के नाम से प्रसिद्ध थे। जब उन्होंने एक अजनबी को शीला से शादी करने का इच्छुक पाया तो उन्हें पूरी बातें समझने में देर न लगी, किंतु यह प्रश्न उतना आसान न था जिसका निर्णय शीघ्र कर उत्तर दिया जा सके। राकेश की सब बातें आश्चर्य और उत्सुकता का भाव जताते हुए थी। अतः राकेश उनके हृदय की गहराई तक न पहुंच सका था। गुप्ता जी 2 मिनट शांत रहकर राकेश से कहने लगे, मिस्टर राकेश, निस्संदेह तुम हर प्रकार से शीला के योग्य हो, किंतु जब तक तुम अपनी आर्थिक स्थिति को उचित ढंग से सुदृढ़ न बना लोगे, तब तक मैं तुम्हें शीला से शादी करने के लिए इजाजत देने में असमर्थ हूँ। आजकल बीए की डिग्री तो बेकार का साइन बोर्ड हुआ करता है। अपनी डिग्री के आधार पर आप जो यह कदम उठाने चले हैं, यह जीवन की खोखली बुनियाद है। तुम्हारी स्पष्टवादिता में मैं प्रसन्न हूँ। उस समय तक मैं तुम्हें शादी के लिए कभी राय न दूंगा जब तक कि तुम कम से कम 5,000 रुपये की रकम एकत्रित कर आर्थिक संकटों के लिए मोर्चा न बना लो। गुप्ता जी की इन बातों से राकेश को बहुत निराशा हुई। वह निरुत्तर हो गया। अब क्या करे? 5,000 रुपया एकत्रित करना राकेश के लिए उतना ही कठिन था जितना 100 तक गिनती जानने वाला बालक के लिए तारों को गिनना। प्रतीक्षा का समय भी तो सीमित न था। न मालूम जीवन भर 5,000 रुपये एकत्रित ही न हो सके। कहीं गुप्ता जी शादी के लिए टालना तो नहीं चाहते? उसने अपनी शंका शीला से कही। शीला ने कहा, नहीं राकेश, ऐसा नहीं है। पिताजी बहुत स्वच्छ हृदय के व्यक्ति हैं। यदि पिताजी कोई सामाजिक बंधन अपने बीच में रखते तो अवश्य विरोध किया जाता, किंतु यह तो एक ऐसी समस्या है जो बहुत जटिल भी है और आसान भी
अब तो सारी समस्या पैसे पर निर्भर करती है। राकेश ने लॉटरी के टिकट व पहेलियां की पूर्तियां भी भरी, किंतु लंबी प्रतीक्षा के पश्चात वह भी निष्फल ही साबित हुई। राकेश अनेक योजनाएं बनाता, किंतु सब विफल हो जाती थी। अब उसे अपनी एक पुरानी कहानी के नायक की याद आई, जो 60 वर्ष का बूढ़ा था। उसी के सहारे उसे एक चाल भी सूझी। उसने वह चाल शीला को बताई। शीला ने पहले तो उसका विरोध किया, किंतु सामाजिक सुधार हेतु वह चाल चाल न समझी। जाकर सुधार सुधार भी समझ जा सकता है, यह सोचकर उसने भी स्वीकृति दे दी। कुछ दिनों के कठिन परिश्रम के पश्चात विवाह के इच्छुक एक 63 वर्षीय वृद्ध से राकेश की भेंट हुई। वृद्ध एक धनी व्यक्ति था। वह अपने एक कर्जदार की 13 वर्षीय कन्या के साथ जबरन विवाह करने की नाजायज कोशिश कर रहा था। गांव के दरोगा तथा अन्य बड़े बड़े लोग उस बूढ़े सेठ का समर्थन कर रहे थे और लड़की के पिता को विवाह के लिए मजबूर कर रहे थे। राकेश से यह अत्याचार सहन नहीं हुआ। उसने लड़की के बाप से मिलकर उस बूढ़े सेठ को ऐसी पट्टी पढ़ाई कि वह उस गरीब के कर्जे को छोड़ रुपयों की थैली लिए राकेश के साथ दिल्ली आया। शीला को प्राचीन काल की पोशाक पहनाकर सेठ जी को दिखाया गया। सौदा 9,000 में तय किया गया। रुपए मित्र को दिला दिए गए। शादी की तारीख निश्चित हो गई। सेठ जी एक दिन राकेश से कहा, राकेश, मैं उस चंद्रमुखी का इतने दिन तक वियोग कैसे सहूंगा? मुझे उसकी फोटो मंगवा दो। राकेश ने शीला का एक बहुत सुंदर चित्र उसी पोशाक में खिंचवाया और सेठ जी को दे दिया। बूढ़ा उस चित्र को भी चूमता था, कभी छाती से लगाता था, कभी उसे एकटक देखता रहता था। शादी के 2 दिन पहले राकेश रुपया गुप्ता जी को जाकर दे चुका था, जिसे गुप्ता जी ने वापस उसे ही लौटा दिया और निश्चित तारीख को शीला से शादी करने को राकेश को इजाजत भी दे दी गई। बूढ़ा और राकेश दोनों ही शादी के दिन प्रफुल्लित थे। राकेश कई बार बूढ़े की तैयारियों पर अपनी हंसी को रोक भी चुका था। दोनों दुल्हाओं की एक दुल्हन थी, अतः शादी की तैयारियां अलग अलग कैसे होती। बारात राकेश के घर के सामने सजाई गई। राकेश के मित्र लोग फूल मालाएं पहन पहन कर दूल्हा को घोड़े पर सवार देखने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मकान के अंदर सेठ जी कमरा बंद किए अपनी चमकीला पोशाक को बार बार आईने में देख रहे थे। वह एक नजर शीला के चित्र पर डाल रहे थे। बाहर बैंड बज रहा था। राजा की आएगी बारात और सेठ जी इस धुन में मस्त होकर झूमते हुए अपनी मखमली पगड़ी की झूमरों को गर्दन के झटके से झुला रहे थे। ठीक 5 बजे सेठ जी अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आने लगे कि पुलिस देखकर वापस अंदर घुसने लगे। घोड़े पर राकेश सवार हो चुका था। बारात रवाना हो रही थी और जब 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 घोड़ी हिनहिनाती तब तब सेठ जी लोहे के कड़े पहने पुलिस वालों पर भिन भिना जाते थे।
उधर सेठ जी उस गंदी कोठरी के सिकचों में मच्छरों के कारण नींद न आने से अपने मंसूबों का पश्चाताप कर रहे थे। सुहाग रात को जब राकेश ने शीला को घूंघट में पाया तो राकेश कहने लगा, अब तुम बूढ़े की नहीं, एक जवान की पत्नी हो। मैं कोई हुस्न का चोर तो नहीं जो तुमने उसके घूंघट का ताला लगा दिया है। शीला मुस्कुरा उठी। आहा, क्या ही सुंदर छवि थी वह। शीला ने कहा, तुम हुस्न के चोर तो नहीं हो किंतु 420 अवश्य हो। शीला की इस बात पर राकेश कहके के साथ हंस पड़ा और बोला, अरे वह तो मेरा रोल नंबर था। कहानी यहीं पे समाप्त होती है। इसी के साथ ही रश्मि आपसे विदा लेती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार ये कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा। और एक बात, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।